हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज हम स्टडी करने वाले हैं कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इनपुट। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे आउटपुट। देखिए, तो सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट डिवाइस, जो मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस है, उसको बोलते हैं हम कीबोर्ड। Keyboard is the most popular input device of the computer. Mouse, light pen, scanner, उसके बाद हमारे पास में होती है MICR, OMR, BCR, OCR, joystick, उसके बाद में हम फ्लैश ड्राइव्स भी यूज़ करते हैं इनपुट देने के लिए। यदि उसके बाद में DVD, CD, DVD से भी हम इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर को। ग्राफिक टेबल भी होता है। और भी हो सकते हैं। तो ये सब इनपुट आउट में सब पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर के लिए। बेसिकली इसके अंदर 83 कीज़ से लेके 102 कीज़ तक के कीबोर्ड्स हमें अभी रिसेंटली, मल्टीमीडिया कीबोर्ड ज़्यादा कीज़ का होता है, सिंपल कीबोर्ड थोड़ा कम कीज़ का होता है। तो कीबोर्ड के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास में बहुत सारी कीज़ होती हैं। उनमें अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं, अल्फ़ाबेट्स कीज़ होगी, न्यूमरिक कीज़ भी होती हैं, न्यूमरिक के साथ में फंक्शन कीज़ भी होती हैं, फंक्शन कीज़ के अलावा कंट्रोल कीज़ भी होती हैं, कंट्रोल कीज़ के अलावा उसके अंदर स्पेशल पर्पज़ कीज़ भी होती हैं। तो देखिए, यहाँ पे फंक्शन कीज़ F1 से लेके F12 तक जो कीज़ होती हैं वो होती हैं यहाँ पे फंक्शन कीज़। एंड कंट्रोल कीज़ अल्ट, कंट्रोल एंड एस्केप, इन कीज़ को हम बोलते हैं कंट्रोल कीज़। स्पेशल पर्पज़ कीज़ होगी, जैसे हमारे पास में नम लॉक है, कैप्स लॉक है, ये सब जो कीज़ होती हैं वो क्या है, स्पेशल पर्पज़ कीज़ है। तो ये सब कीबोर्ड के अंदर आते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। उसके बाद माउस। माउस भी एक, देखो, माउस को हम इनपुट डिवाइस भी बोलते हैं और पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग। जो कि कंप्यूटर का माउस पॉइंटर किसी भी चीज़ को पर्टिकुलरली क्या करता है, पॉइंट करता है। सो दैट इज़ कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। उसके बाद लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद में ग्राफिक्स बनाने का काम करते हैं। जैसे हम ड्राइंग बनाते हैं ब्रश से, सेम एज लाइट पेन होता है। लाइट पेन का काम होता है ड्राइंग बनाने का। लाइट पेन हो गया। उसके बाद होता है स्कैनर। स्कैनर का काम होता है किसी भी ग्राफिक्स, इमेजेस, पेपर, डॉक्यूमेंट्स, किसी को स्कैन करने के बाद सीधा कंप्यूटर को इनपुट करना। बेसिकली किसी इमेज को, किसी पेपर को स्कैन करेगा और सीधा कंप्यूटर को क्या कर देगा, इनपुट करने का काम करेगा। दैट इज कॉल्ड अ स्कैनर। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। काफ़ी बार एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि MICR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो उसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। या ये कहाँ पर काम में आता है, तो बेसिकली ये बैंकों में काम में आता है। और बैंकों में काम में आता है बैंक्स में,
क्यों आता है बैंक्स में काम में? क्योंकि चेक होता है, और जो डीडी हम डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं जिसको, डिमांड ड्राफ्ट और चेक्स के अंदर पर्टिकुलर एक नीचे नंबर लिखा हुआ होता है, वो इस मैग्नेटिक इंक का लिखा हुआ होता है, और उससे ही ये पता लगाते हैं कि ये जो चेक है या डिमांड ड्राफ्ट है ये एक्चुअली में फेक है या ओरिजिनल है। तो उसके अंदर जो रीडिंग किया जाता है वो होता है रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। उसका काम होता है कि ये जो मैग्नेटिक इंक है, जो उसके अंदर जो टेक्स्ट बने हुए होते हैं, वो टेक्स्ट एक्चुअल में सही है या नहीं है। तो वो इस बात से उसका ये प्रूव करते हैं इसको कि ये जो चेक और डिमांड ड्राफ्ट है, वो चेक और डिमांड ड्राफ्ट एक्चुअल में ओरिजिनल है या फेक है। तो दैट इज़ द यूज ऑफ MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। उसके बाद होती है OMR तो आप सब लोग जानते होंगे, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है? OMR का होता है। तो यहाँ पे OMR होगी हमारे पास में ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो भी हम हमारे एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में OMR फिल करते हैं, उसका एक ऑलरेडी फॉर्मेट क्या होता है वहाँ पे सेव्ड होता है, जिसके अंदर ऑलरेडी क्वेश्चंस के आंसर पहले से ही टिक होते हैं। तो जैसे ही उस फॉर्मूले के अंदर हमारी OMR स्कैन होती है, तो जहाँ जहाँ उस आंसर मैच होते हैं वहाँ ऑटोमेटिकली आपका जो रिज़ल्ट है वो ऑटोमेटिकली उसमें स्टोर कर देती है कि इसके इतने क्वेश्चन सही हैं, इतने गलत हैं, इतने नेगेटिव हैं और इतने इसके पॉजिटिव में हैं। तो ये बेसिकली ऑप्टिकल मार्क रीडर का काम क्या होता है, किसी भी, जैसे मान लो OMR को हम यदि एक एक चेक किया जाए, एक एक क्वेश्चन को चेक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए उसके अंदर एक पर्टिकुलर फार्मूला बना हुआ होता है। उस फार्मूले के अंदर वो जैसे ही स्कैन होता है, स्कैन होते ही उसमें पता लग जाता है कि इसके अंदर इसके मार्क्स कितने आने वाले हैं या कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं और गलत है। उसके बाद BCR, बार कोड रीडर। बेसिकली आपने देखा होगा कि हम जब कोई भी सामान लेने जाते हैं तो उसके ऊपर ऐसे लाइन 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 बनी हुई होती हैं, ऐसे ऐसे उस पर यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं, कुछ 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 ऐसे। तो जैसे ही इसके ऊपर एक उस लेजर से यूँ स्कैन किया जाता है, वो जो गन होती है, जो रीडर होती है, उससे, इसको बोलते हैं बार मतलब ऐसे बार्स होती हैं ऐसे, तो इसको बोलते हैं बार। तो बार जैसे होती है उस पर जैसे ही क्लिक किया जाएगा उसके अंदर, अब देखो बार कोड में क्या होता है, उस बार कोड के अंदर उस प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसका प्राइस कितना है, वो प्रोडक्ट कौन सी कंपनी का है, उस प्रोडक्ट को उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, वो कब आया है मार्केट में, ये सब चीज़ें उसके अंदर ऑलरेडी स्टोर होती हैं। तो जैसे ही उस रीडर से इसको स्कैन किया जाता है, स्कैन करते ही क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कंप्यूटर को ट्रांसफ़र कर देता है। तो बड़े बड़े स्टोर्स में, मॉल्स में ऐसा होता है कि कहीं भी तुरंत उसको स्कैन करता है और स्कैन करने के बाद में उसको स्टोर करा देता है सीधा आपका जो प्राइस है या प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन है उसको। तो ये होता है बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। और OMR होती है हमारी ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद होता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जैसे ऑप्टिकल मार्क रीड किया जाता है, वैसे ही ऑप्टिकल कैरेक्टर रीड किए जाते हैं। ये भी सेम इसी की तरह काम करती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर की तरह। बस फ़र्क इतना सा है, इसके अंदर क्या होती है, मार्किंग नहीं होती, इसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं। मार्किंग का मतलब जो डॉट डॉट्स हम जो गोले काले करने का काम करते हैं वो इसमें नहीं होता है, यहाँ पे कैरेक्टर्स बने हुए होते हैं, उस कैरेक्टर के थ्रू डाटा को रीड किया जाता है। ये होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। उसके बाद देखो जॉयस्टिक किसी ज़माने में बहुत ही मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस हुआ करता था, क्योंकि ये बेसिकली क्या करता है, किसी भी गेम कैरेक्टर को गेम खेलने के लिए काम में आती थी, लेफ़्ट राइट अप डाउन। और बेसिकली जो जॉयस्टिक थी वो किस में काम आती थी, जॉयस्टिक काम में आती थी जो कॉइन वाला जो गेम होता था, जिसमें सिक्का डालते थे और उसको हम प्ले करते थे वीडियो गेम, वो बेसिकली इस जॉयस्टिक जब काम में आती थी। और एक ऐसा होता था ऐसे वाला, इसको हम पकड़ के लेफ़्ट राइट अप डाउन करते थे किसी भी गेम कैरेक्टर। तो बेसिकली ये गेमिंग डिवाइस है और कुछ नहीं है। उसके बाद देखो फ्लैश ड्राइव कौन से ड्राइव्स होते हैं, जो हमारे मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव्स होते हैं, हम कभी भी USB के ऊपर लगाते हैं और सीधा कंप्यूटर को इनपुट करा देते हैं कोई भी डाटा, क्योंकि यहाँ से भी डाटा को हम इनपुट करा सकते हैं। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है।
उसके बाद देखिए CD DVD, CD ड्राइव, DVD ड्राइव के अंदर हम CD या DVD को इनपुट करते हैं, वहाँ से डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं। वो डाटा किसी भी टाइप का हो सकता है, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस का काम करती है। उसके बाद ग्राफिक टेबल, ग्राफिक टेबल का काम क्या होता है, जब हम कंप्यूटर से ग्राफिक टेबल को कनेक्ट करने के बाद जो भी ड्राइंग, जो भी स्केच, जो भी इमेज, बेसिकली ग्राफिक टेबल का काम होता है। जो आर्किटेक्चर वगैरह जो लोग होते हैं, आर्किटेक्ट वगैरह, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बेसिकली ये डिज़ाइन करने का काम करती है, जैसे किसी मकान का नक्शा बनाना है, किसी मॉल का डिज़ाइन बनाना है, ये सब ग्राफिक टेबल के अंदर आता था। तो आजकल तो खैर इसकी जगह ऑटो कैड वैसे सॉफ्टवेयर, और ऑटो कैड है हमारे पास में, एंड मैटलैब जैसे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, लेकिन ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था इसका ग्राफिक टेबल का, क्योंकि ये बेसिकली डिज़ाइन करने का काम करती थी। तो सीधा कंप्यूटर से कनेक्ट होती थी और इसके ऊपर जो भी हम डिज़ाइन बनाते थे वो सीधा कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाता था। तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ ग्राफिक टेबल। और भी हो सकता है माइक्रोफोन ऑल्सो, माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस। वेब कैमरा, कंप्यूटर के अंदर जो कैमरा होता है, वेब कैम जिसको बोलते हैं, वेब कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये वीडियो फोटोज़ को इनपुट लेने का काम करता है। ये वॉइस को इनपुट करने का काम करता है माइक्रोफोन, जो मैंने अभी लगा रखा है, आपको दिख भी रहा होगा, दैट इज़ माइक्रोफोन। और माइक्रोफोन का काम होता है किसी भी ऑडियो को इनपुट देने का। एंड वेब कैम या कोई भी कैमरा होता है, जैसे अभी हम शूट कर रहे हैं आपका लेक्चर, तो जो वेब कैमरा यूज़ ले रहे हैं और माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब कैमरा और जो माइक्रोफोन है वो क्या करता है, ऑडियो वीडियो इनपुट करने का काम करता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेस पे। देखो बेसिकली जो आउटपुट डिवाइस है वो होती है, एक तो होती है हार्ड कॉपी, एक होती है सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है, हार्ड कॉपी आउटपुट कौन सा आउटपुट होता है, वो आउटपुट जिसको हम छू सकते हैं। जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर को क्या करते हैं हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते। वैसे हार्ड कॉपी को जो आउटपुट होता है उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट कॉपी को हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। तो अब देखिए हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं। हार्ड कॉपी के अंदर आता है एक तो प्रिंटर, हार्ड कॉपी में कौन सा आएगा, प्रिंटर आ गया। एक होता है प्लॉटर, ये दोनों को किस में आएंगे हमारे पास में, हार्ड कॉपी डिवाइस में। सॉफ्ट कॉपी डिवाइस के अंदर कौन सा आएगा, मॉनिटर और स्पीकर, ये सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस में आते हैं। ठीक है, ये होती है VDU, मॉनिटर को वीडियो भी बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यदि विजुअल डिस्प्ले VDU की फुल फॉर्म यदि कभी पूछ ली जाए तो यहाँ पे होता है VISUAL, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये VDU का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखिए हार्ड कॉपी में प्रिंटर और प्लॉटर आता है। अब देखिए प्रिंटर यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट होता है। जितने भी प्रिंटर लेजर प्रिंटर से पहले के थे वो सब कौन से होते थे हमारे पास में, इम्पैक्ट प्रिंटर हुआ करते थे। और वैसे मतलब जो देखो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा प्रिंटर होता था, एक रिबन वाला प्रिंटर होता था। और आपने देखा हो तो जो टाइपराइटर होता है वो टाइपराइटर जस्ट लाइक के इम्पैक्ट प्रिंटर, टाइपराइटर जो खट 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 कर करके पहले अभी भी देखते हैं कोर्ट वगैरह में कहीं पे जहाँ पे टाइपिंग राइटर यूज़ में आता है, तो वो इम्पैक्ट कैटेगरी में आता है। बाकी जो प्रिंटर आता है नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी में आता है। अब देखिए प्रिंटर यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं, एक होता है कैरेक्टर, एक होता है लाइन, एक होता है पेज। 3 प्रिंटर हो गए हमारे पास में, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर का काम होता है एक बार में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करने का, जैसे मैंने बताया टाइपराइटर। लाइन प्रिंटर कौन सा प्रिंटर होता है, एक बार में एक लाइन को ही प्रिंट करेगा, दैट इज़ लाइन प्रिंटर। आपने देखा हो तो एक
डॉट मैट्रिक प्रिंटर आता है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर का काम होता है एक बार में एक लाइन को प्रिंट करने का, जो काफ़ी मेडिसिन वगैरह की शॉप्स पे मिल जाते हैं आपको। ऐसे एक बड़ा सा डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है और उस डॉट मैट्रिक प्रिंटर के अंदर एक रिबन लगा हुआ होता है और वो रोल के साथ में चलता है। जैसे उसको रोल करते हैं तो उसके अंदर एक एक लाइन प्रिंट होती है। वो इस कैटेगरी में आता है, लाइन प्रिंटर कैटेगरी में। पेज प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जो एक बार में पूरे के पूरे पेज को प्रिंट निकाल दे, और वो बेसिकली कौन सा काम होता है यहाँ पे, लेजर प्रिंटर। यहाँ पे जो लेजर प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर कौन सी कैटेगरी में आएगा, यहाँ पे पेज प्रिंटर की कैटेगरी के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारे पेज प्रिंटर, हमारे कौन सा हो गया यहाँ पे, लेजर प्रिंटर का। देखो लेजर प्रिंटर के अलावा एक पेज प्रिंटर कौन सा होता है, इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर कौन सा प्रिंटर होता है, जिसके अंदर इंक लिक्विड की फॉर्म में डाली जाती है। ये दो मॉडल की हो सकती है, CMYK मॉडल भी होता है, एक RGB, ये दो मॉडल होते हैं। तो बेसिकली प्रिंटर के अंदर जो कलर प्रिंटर में बेसिकली काम में आता है CMYK मॉडल और RGB मॉडल। रेड, ग्रीन, ब्लू, शान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। C for शान, M for मैजेंटा, Y for येलो, K for ब्लैक, R for रेड, G for ग्रीन, B for ब्लू। तो रेड, ग्रीन, ब्लू एक मॉडल ये होता है, एक CMYK मॉडल होता है। दो मॉडल्स के ऊपर बेसिकली इंकजेट चलता है। अभी जो हाई क्वालिटी के होते हैं वो CMYK पे चलते हैं, और भी दूसरे जो होते हैं प्रिंटर वो RGB मॉडल पे चलते हैं। और ऐसी बात नहीं है, RGB बहुत अच्छी हाई क्वालिटी प्रिंटिंग देता है। तो बेसिकली डिपेंड करता है प्रिंटर की क्वालिटी किस टाइप की रखी गई है। तो यहाँ पे लेजर प्रिंटर के अंदर सिर्फ क्या होता है, लिक्विड फॉर्मेट नहीं होता है, बिल्कुल एकदम सूखा पाउडर इंक होता है। वो लेज़र की थ्रू उसको प्रिंट करता है और वो इंक के थ्रू उसको प्रिंट करता है। उसके अंदर जो इंक होती है उसकी रोल्स वहाँ पे चलती रहती है, ट्यूब्स की नली होती है, वो ट्यूब्स की बिल्कुल ऐसे प्रिंट करती रहती है। तो सेम ये यूज़ में आता है बेसिकली, आजकल ये भी यूज़ में लेते हैं काफ़ी लोग। तो ये था CMYK मॉडल एंड RGB मॉडल। CMYK और RGB मॉडल के ऊपर जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है जिसमें मॉनिटर हैं ये भी आते हैं, LED, LCDs जो भी हैं। पहले मोनोक्रोम वगैरह जो मॉनिटर होते थे वो आजकल है नहीं। अभी रिसेंटली जो मॉनिटर हैं उसमें LED और LCD लेटेस्ट वर्जन में हमारे पास में चल रहे हैं। तो हमारे पास में LED कौन सी होती है, LED होता है लाइट एमिटिंग डायोड, LCD होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आजकल LCD भी नहीं चल रहा है रनिंग में, अभी जो रनिंग में है वो है LED, लाइट एमिटिंग डायोड। पहले LCD के अंदर क्रिस्टल फास्फोर्स होते थे, वो फास्फोर्स क्रिस्टल होता था, सॉरी फास्फोर्स क्रिस्टल फिलअप होता था, आजकल वो बंद हो गया है। अभी रिसेंटली जो यूज़ आ रही हैं वो कौन सी रनिंग में चल रही है हमारे पास में, लाइट एमिटिंग डायोड वाली, जिसके अंदर भी ये मॉडल वाली चलती हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू वाली मॉडल का। मॉडल ये भी होता है CMYK यदि उसके अंदर डाला गया है तो। बाकी रेड, ग्रीन, ब्लू की 3 इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू यहाँ पे उसके अंदर डिस्प्ले होता है। तो बेसिकली ये था हमारे पास में हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में आना है प्रिंटर और प्लॉटर। देखो प्लॉटर भी यहाँ पे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होता है। एक प्लॉटर होता है ड्रम प्लॉटर, एक होता है फ्लैट बेड प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर वो प्लॉटर होता है जो छोटी साइज़ के प्रिंट करने का काम करता है, मतलब पेज से बड़े लेकिन ज़्यादा बड़े नहीं, छोटी साइज़ के जो प्रिंटिंग होती हैं उसको काम लेता है ड्रम प्लॉटर। एक हो गया ड्रम। दूसरा जो प्लॉटर होता है वो होता है फ्लैट बेड। एक डबल बेड के साइज़ का बड़ा प्लॉटर होता है, वो होता है फ्लैट बेड प्लॉटर। जो बड़े होर्डिंग्स, बड़ी जो जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह जो प्रिंट होते हैं उस टाइप के जो प्रिंटिंग करने का काम करता है वो करता है ये फ्लैट बेड प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर थोड़े छोटे साइज़ के फ्लैक्सेस वगैरह प्रिंट करने का काम करता है। जो प्रिंटिंग प्रेस होती है उनके अंदर ये प्लॉटर्स यूज़ में ले जाते हैं। तो ये थे प्रिंटर एंड प्लॉटर। अब उसके बाद में जो मॉनिटर है, मॉनिटर कौन कौन से होते हैं हमारे पास में, देखिए मोनोक्रोम मॉनिटर अभी ऑब्सलेट हो गए हैं, कलर मॉनिटर आ गए वो भी ऑब्सलेट हो गए। उसके बाद में जो गन वाले, ऐसे वाले गन वाले जो मॉनिटर होते थे जिसके अंदर एक ऐसी गन लगी हुई होती थी यूं वाली, ये भी आजकल, और इतना बड़ा डिब्बा होता था उसका, तो ये वाले भी आजकल ऑब्सलेट हो चुके हैं। उसके बाद LCD आ गया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले।
अभी जो ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, थोड़े ही दिन हुए हैं, 3-4-5 साल पहले में एलसीडी काफ़ी का क्रेज़ था एलसीडी का। लेकिन अभी कौन सी चल रही है हमारे पास में? एलईडी। एलईडी का भी रिसेंटली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड। इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। ये होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है। वो होती है लाइट एमिटिंग डायोड, और वो एलसीडी जो होती है वो होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और बेसिकली जो कलर मॉडल्स के अंदर यदि पूछ लिया जाए तो रेड, ग्रीन, ब्लू, शान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। तो ये थे हमारे पास में आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद में आता है स्पीकर। स्पीकर एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, जो यदि हम कोई भी ऑडियो का जो आउटपुट लेते हैं वो किस पे आता है? स्पीकर पे आता है। चाहे हमारा फ़ोन हो, चाहे हमारा कंप्यूटर हो, चाहे कोई सी भी डिवाइस हो जिसमें स्पीकर पे आउटपुट आ रहा है, वो क्या है? ऑडियो आउटपुट है, सॉफ्ट कॉपी है, उसको छू नहीं सकते हैं। हमको जो आवाज़ सुनाई देती है हम आवाज़ को छू नहीं सकते, तो दैट इज़ द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। तो ये थी कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।